आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने सरमर्ग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों जेड पोर्ट टनल के इफ्तिताह पर खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने पर जोर दिया। आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर जारी है, इस जानिब भी मरकजी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मुंतजर मेहदी ने गैर यकीनी सियासी सूरत हाल को खत्म करने के लिए आगा सैयद हसन, मीर वाइज कश्मीर, मौलवी उमर फारूक और बिलाल गनी लोन और दीगर जमातों के साथ बातचीत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जेलों में बंद लोगों को रिहा करने और जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी हटाने की भी अपील की। देखिए, जहाँ तक इनाग्रेशंस का ताल्लुक है, इनकी भी अपनी जगह अहमियत है, गुड गवर्नेंस की भी अपनी जगह अहमियत है। सरकार का ये मैंडेट है, सरकार की जिम्मेदारी है कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे बूस्ट किया जाए। इन चीज़ों के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और सरकार ये इक़दामात उठा रही है। ये वेलकम स्टेप है, चाहे टनल्स के ज़रिए से या रेलवे लाइन के ज़रिए से या एयरपोर्ट के ज़रिए से। जो कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल अभी भी बदस्तूर जारी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस चीज़ को भी मेरे ख्याल से भारत सरकार को एड्रेस करना चाहिए। खाली गुड गवर्नेंस से या प्रोजेक्ट से ये ठीक नहीं होंगे। हाँ, कंट्रोल हो सकते हैं, कंटेन हो सकते हैं, मगर इन चीज़ों से यहाँ की गैर यकीनी सूरत हाल हल नहीं हो सकती। तो इस सूरत में लेनी यहाँ की क़यादत के साथ डायलॉग, अनकंडीशनल डायलॉग रिज्यूम करने की ज़रूरत है। जो कहीं ना कहीं ब्रोक हुआ था उसको रिज्यूम करने की ज़रूरत है यहाँ की क़यादत के साथ, बिलशमूल सदर अंजुमन शरीशान हज़रत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन हो, डॉक्टर मीर वाइज कश्मीर, डॉक्टर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक हो या ख्वाजा बिलाल गनी लोन हो, इन क़यादत के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है और CBMs करने की ज़रूरत, चाहे वो जमात इस्लामी पर जो कदगन है वो हटाने की बात हो या जो हमारे नौजवान रियासत के बाहर या रियासत में जेलों के नज़र है उनको भी बिला मशरूत रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तब जाके ही ये जो इनिशिएटिव जो सरकार कर रही है गुड गवर्नेंस, वो तभी अपने मकसद तक पहुँचेगी जब पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स भी साथ साथ चलें। और बेरोखर नमसुरु में 8 रोज़ा स्कीइंग कोर्स की शानदार इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। इस कोर्स में 11 लड़कियों और 13 लड़कों समेत 24 शुरका को तरबियत दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ताहिर हुसैन ज़ब्दुवी ने इस इवेंट को कामयाब बनाने पर स्कीइंग टीम की मेहनत को सराहा। शुरका ने स्कीइंग के मुख्तलिफ मुजाहरे पेश किए, जिनमें स्नो प्लो और टर्न और पैरेलल टर्न जैसे तकनीक शामिल हैं, जो हाज़रीन की दाद वसूल करते हैं। तकरीब के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को इनामात से नवाजा गया, जबकि मेहमानों को यादगारी तोहफ़े पेश किए गए। आखिर में इंस्ट्रक्टर सादिक अली ने तकरीब की कामयाबी पर तमाम मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। जिसमें आप मैंने ये इनिशिएट किया। बांडीपोरा सुंबल ग्रेस सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। एक जानिब जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने MLA बांडीपोरा को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि उन्होंने ये मामला मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ उठाया, वहीं MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि बांडीपोरा को ज़रूर नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाएगा और वो बांडीपोरा और गुरेज को केबल कार से भी जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। कि बांडीपोरा के लिए भी नेशनल हाईवे नहीं है। मैं कल ही बात कर रहा था कि बांडीपोरा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नेशनल हाईवे नहीं है इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में। तो बांडीपोरा, गुरेज और श्रीनगर को जोड़ा जाएगा इंशाल्लाह नेशनल हाईवे के जरिए। और दूसरा जो है सबसे बड़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ केबल कार जो है गुरेज टू अथवातू जो होनी चाहिए कोरकबल, वो 17 किलोमीटर आती है, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने सर्वे गलत किया है। मैंने कल ही उनसे बात की जो आपने केबल कार वाले से, MD केबल कार से, उसने कहा कि 17 किलोमीटर। मैंने कहा नहीं, वो तो आपने अठवतू टू खंडियाल किया है। अगर अठवतू हम कोरकबल करेंगे वो 3 से 5 किलोमीटर हो जाएगा और उस पर हम काम शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह। जम्मू खिते में लोहड़ी का त्यौहार शानदार जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। यह त्यौहार सर्दियों को अलविदा कहने और बहार के गर्म दिनों की आमद की अलामत है। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने रिवायती डोगरी रक्स पेश किया, जबकि लोहड़ी के अलाव की रोशनी ने सर्दियों की रुखसती को खुशगवार बना दिया। ख्वातीन और बच्चे मुख्तलिफ लिबास जेबतन किए हुए तकरीबात में हिस्सा लेते दिखाई दिए और एक दूसरे को लोहड़ी की दिली मुबारकबाद दी। कि लोहड़ी की अच्छे तरीके कन्नै कोई मनाया जाते लोकें गी पता लग्गा
खासकर नवी जी जनरेशन है, नवे बच्चे की पता लगा कि लोहड़ी क्या है। कल की अपने माँ प्यो की पुछनो कि पापा ये क्या है, इन्हें बालियां लकड़ियां बालियां ये की बालियां, उन्हें पता लगा कि की बाला दिन के करा देने। इस करी सरस्वती ड्रामेटिक क्लब बिल्लू मंदिर पंच तीर्थी ने यह बीड़ा लिया है। तो और साड़ी कोशिश ये होग ये नरेश बरोल जी मेरे कन्ने साढ़े इंदे कन्ने असें मिलिए सलाह करिए सारे ये किया कि जेड़े जेड़े त्यौहार साढ़े आमदे न अगे अगे कि हमारी विरासत बच्चों को पता लगे, डोगरा कल्चर चलना चाहिए, पूरी दुनिया में पता लगना चाहिए छज्जा क्या है, डोगरी क्या है, ढोल क्या है और ये डांडिस क्या है। और पुंछ के जिला इंतजामिया ने पेड़ के रोज एक नई पहल करते हुए शहर के परेड पार्क में लोहड़ी का जश्न मुनज़्ज़म किया। इस जश्न में मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया, जिनमें कौमी देही रोजगार मिशन, जंगलात, बागबानी, फूलों की काश्त, भेड़ बकरी और मवेशी पालन समेत दीगर सरकारी इदारे शामिल रहे। ये प्रोग्राम जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास मंडल की हिदायत पर मुनक्किद किया गया। इस जश्न का इफ्तिताह मुआविन कमिश्नर रेवेन्यू पुंछ कादिर रहमान ने फीता काट कर किया। इस मौके पर लोहड़ी जलाने की रिवायत भी इज्तिमाई तौर पर अंजाम दी गई। इसके बाद मेहमान खुसूसी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और अवामी दिलचस्पी को सराहा। फ़ायदा हो जाए तो लोगों को इसकी नॉलेज भी मिले, जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम उनके भी, और यहाँ लोग आएँ, यहाँ परचेज़ करें। यहाँ कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो यहाँ तैयार किए हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स यहाँ, तो इसके बड़ा स्कोप है। जैसे शीप वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको पता है ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया, शीप हस्बेंड्री हो गया, तो इसका और जितने ये मैंने देखा है यहाँ मशरूम कल्टीवेशन है वो भी अच्छा जो है वो पकड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पीनट्स हैं, ये इनका भी काफ़ी स्कोप है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आगे बढ़ के आएँ, गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम्स हैं, जितने भी लोग हैं इनका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बेकार में ना बैठे। और इसी तरीके से जितनी भी यहाँ तरक्की होगी वो इसी वजह से होगी। तो सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप आगे आएँ। आज इस जो ये परेड में लगा है, यहाँ हमारा ये ऑर्गेनाइज़ किया है हमने, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ आएँ, परचेजिंग भी करें और लोहड़ी भी मनाएं। और जम्मू में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर लोहड़ी का त्यौहार शानदार अंदाजे बनाया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने लोहड़ी की खुशियों को बांटते हुए रक्स किया और जश्न मनाया। बीजेपी रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि लोहड़ी का त्यौहार खुशी और बाहमी एहतराम का एक अहम मौका है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज्जत के जज्बात का तबादला करते हैं। ये लोहड़ी उत्तर भारत में लोहड़ी के नाम से इस त्यौहार को हम मनाते हैं, और ये त्यौहार सारे देश भर में, सारे भारत में, और भारत में जहाँ लोग रहते हैं उस संस्कृति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में भी आता है। कल से सूरज उत्तरायण में आएगा, बड़ा पवित्र समय होता है। अंधकार को समाप्त करके उजाले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और दक्षिण भारत में इसको पोंगल बिहू के नाम से मनाते हैं। सारे भारत में, सारे भारतवर्ष में इस उत्सव को मनाते हैं, और ये बड़ा उत्सव है। मैं आज के दिन सभी जम्मू वासियों को और सभी देशवासियों को आज के इस लोहड़ी के पर्व पर, मकर संक्रमण जो कल है, मकर संक्रांति जो कल आएगी, उसके ऊपर मैं सभी जम्मू वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लेह के वारिश नगर तीसरे ग्लेशियर का आखिरी गांव है और ये समंदर की सतह से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। वारिश गांव के लोग 2 दिनों से बिजली की सहूलत के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इससे पहले इन्हें रात के 4 घंटे बिजली मिलती थी। वारिश गांव में जनरेटर के जरिए बिजली सप्लाई पहुंचती है। 2 दिनों से जनरेटर खराब होने की वजह से बिजली नहीं पहुंच रही है। गांव वाले चाहते हैं कि इन्हें चौलंखा पावर हाउस से कनेक्शन दिया जाए, ताकि वो बगैर किसी रुकावट के 4 से 5 घंटे बिजली हासिल कर सके। दिलदा नमगल एमएलए योजना ई फुटी की पितंगा नहीं आले ता लो मन मपो सो मैडम यो ता चेक सिंपा सो जादू गेले दे दसा जिन दुक दा जा नि जिनेले लेट मन जिक से मायो अल्टरनेटर चिक सो तो 4 सा मे रुक जरन चिक जर दु गेले देने संगमा ता खर्जी संगमा टोर जला के मन खर्जी चोगो दु गेले दे मा ई प्रॉब्लम मा रंडे दु ता थोम न या सोमिक थोम न मार गेला छ दे मैंने ई का ट्रांसमिशन लाइन मो या मा मथुरे देले दे बो तुतु त्यासी चुलुम के नोर जगह तेका थुना यार बेका ओदे कना ताजा दु पहले तसा
इना यू केना चिकपा डिस्ट्रिक्ट ना रिंग मोदु गेले इकना 3 किलोमीटर चिकता रान से खेरे यो आखेर से दे यो सिंपा सो बा जिन दा दु तेने ओदा चिक माने लेट प माने मेन म खेले लेट बाइले ते खचिक ता माने मुंता अंदु दले jakpo ni जिंदा दिन दां जुगा जोस तांगले खजा जाना मा तांगले चिक जिक से दु के वो ने दे ओदो ता माने मतलब आपको यहाँ पे लाइट आता ही नहीं है कि अब लाइट आता है या 2 दिन से नहीं आ रहा है? 2 दिन से नहीं आ रहा, पहले तो आता था। कितना घंटा जो है लाइट यहाँ पे आता था पहले? 5:30 ना 11 बजे तक पता नहीं। अच्छा 2 दिन से लाइट नहीं आया और इस पे देखा भी नहीं जा रहा है, ये खराब हो चुका है शायद। दान जे ऐसा फोन ता मैंने ले ये चीज हो जे नो जिस बजना को जा का ना चूज का ले दिए वो जो गेले तेने जकबो ता नी बिजली ता ले खर्ची चुजा जो माने प्रॉब्लम होता फोन वन चार्ज चुजा ता माने बहुत है ना और नाला रोमशी